हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नई क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स का कंसेप्ट दिया था, ग्रामर का, और अब उसी को कंटिन्यू करते हुए अल्फ़ाबेट्स के बाद नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ड्स, एंड वर्ड्स के साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे सेंटेंसेस के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने किससे? वर्ड्स से। वर्ड्स यानी शब्द। ओके, तो अब इन वर्ड्स को हम बनाते कैसे हैं? वर्ड्स बनाने के लिए ठीक है हमें अल्फाबेट्स चाहिए। अल्फाबेट्स यानी हमें चाहिए वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ओके, जो हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिया है। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स चाहिए हमें वर्ड्स बनाने के लिए, अल्फाबेट्स की जरूरत है। अगर हमारे पास छोटा सा वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है रैट, हम लिखते हैं RAT, रैट, इजी होता है हमारे लिए लिखना। या हमारे पास वर्ड है मैप, MAP, मैप लिख देते हैं। यानी कुछ लेटर्स तक हम जल्दी वर्ड्स को बना लेते हैं। कुछ लेटर्स के, कुछ वॉवल्स के वर्ड्स हैं, अगर कुछ कॉन्सोनेंट्स उसमें हैं तो वो थोड़े कॉन्सोनेंट और वॉवल्स के साथ या अल्फ़ाबेट्स के साथ हम वर्ड्स को बिना कुछ सोचे समझे और बहुत ईजिली हम उसको बना पाते हैं, उस वर्ड को लिख पाते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों से बोलूँगी कि आप मुझे लिख के दिखाइए, सेल की स्पेलिंग लिख कर दिखाइए, तो आप SALE सेल लिख देंगे। ओके, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँगी कि आप मुझे एक बार, हम अल्फ़ाबेट ही देखते हैं, अल्फ़ाबेट वर्ड है, या हमारे पास एक वर्ड है कैपिटल, कैपिटल लिखिए, तो ठीक है, जिन्हें आती है स्पेलिंग वो तो लिख लेंगे। लेकिन यहीं से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे पास होते हैं सिलेबल्स। क्या होते हैं? सिलेबल्स, जिससे हम इजीली बड़े से बड़ा वर्ड बना पाते हैं। अब आप बोलेंगे मैम सिलेबल्स क्या होते हैं? अभी बताती हूं मैं आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं सिलेबल्स क्या है। देखिए, जब हमारे पास एक बहुत बड़ा वर्ड है तो उस वर्ड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोनाउंसिएशन। जैसे हम उसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही उस वर्ड को हम तोड़ते हैं, और वैसे ही तोड़ तोड़ के हम बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को, कि बहुत बड़ी स्पेलिंग है तो आप उसको तोड़ तोड़ के लिखो। तोड़ तोड़ के आपको समझ में आएगा, ब्रेक डाउन करके स्पेलिंग को, फिर आप थोड़ी 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 करके उसको कंबाइन करो तो एक पूरा कंप्लीट वर्ड बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही वो जो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं पीसेस में उस वर्ड को, वो पीस, वो ब्रेक डाउन, वो अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग अल्फाबेट्स, वो क्या कहलाते हैं? वो सिलेबल्स कहलाते हैं। ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन का पार्ट। अब वो किसके अकॉर्डिंग होता है? जब आप वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, तो वो सिलेबल्स। तो स्टूडेंट्स, वर्ड्स किन से बनते हैं? सिलेबल्स से बनते हैं। सिलेबल्स क्या हैं? इट्स अ बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन विद इन अ वर्ड। मीन्स कि सिलेबल्स जो है एक वर्ड का बेसिक यूनिट है, एक बेस है जिससे हम बनाते हैं वर्ड्स। छोटे वर्ड्स में सिंगल सिलेबल होता है, और कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें 3, 4, 5 भी सिलेबल्स होते हैं। अब सिलेबल्स क्या हैं? देखिए, सिलेबल्स में वॉवल्स भी होते हैं और उसके आसपास क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, जो वॉवल्स जो कॉन्सोनेंट से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, अब सिलेबस एक्चुअली मैम आपने डेफिनेशंस बता दी, बट समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली सिलेबस है क्या। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। एक वर्ड है आपके पास कैट, CAT, कैट। ओके, CAT, कैट। अब प्रोनाउंसिएशन में अगर मैं आपसे बोलूंगी कि इसको प्रोनाउंस कीजिए, तो आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आप कहेंगे कैट, कैट, एक साथ। अब इसको तोड़ने की, इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। कैट को
इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए, इसको ईजिली हम लिख सकें, रीड कर सकें, राइट कर सकें इसकी स्पेलिंग को, हमें इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्मॉल वर्ड है। अब यही अगर मैं एक वर्ड दूसरा लेती हूँ जो वर्ड है ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट। ओके, तो अगर मैं ब्लैंकेट वर्ड बोलती हूँ तो आप जब इसको प्रोनाउंस करेंगे आपको दिखेगा कि एक साथ ये वर्ड नहीं बोला गया है, प्रोनाउंसिएशन में इसके टुकड़े कर दिए गए हैं। दैट मीन्स कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके तब हम इसको ईजिली लिख भी सकते हैं, इसकी स्पेलिंग भी समझ में आ जाएगी और प्रोनाउंसिएशन भी ईजी हो जाती है। अब दो टुकड़े यानी दो सिलेबल्स, इसके टुकड़े नहीं हुए, एक साथ प्रोनाउंस हुआ, एक साथ लिखने में इजी था, बोल पाए हम सब कुछ। तो ये इसमें कितने सिलेबल्स थे? इसमें मैम सिलेबस थे सिंगल सिलेबल था इसमें। ओके, लेकिन ब्लैंकेट में अब देखिए हम कैसे बोलेंगे, ब्लैंकेट यानी, चलिए पहले थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, तो आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल आपको लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ब्लैंकेट को हम एक्सप्लेन करते हैं। सो हमारे पास वर्ड है ब्लैंकेट। ओके, ब्लैंकेट को हमने दो पार्ट में बोला है। कैसे? दो पार्ट्स में बोला। सबसे पहले हम कहते हैं ब्लैन, दूसरा हमने कहा केट। ओके, ब्लैन और केट यानी कि दो बार हमने दो तरीके से दो पार्ट्स में इसको प्रोनाउंस किया। क्या किया? दो पार्ट्स में इसको प्रोनाउंस किया। अब वही दो पार्ट, वही दो हिस्से, वही दो यूनिट जो इसके थे, यूनिट्स हैं, वही कहलाएंगे इसके सिलेबल्स। और इसमें कितने सिलेबल्स हो गए मैम? इसमें हो गए 2 सिलेबल्स। कौन कौन से बेटा? ब्लैन एंड केट, 2 सिलेबल्स हो गए मैम इसमें। ठीक है, अब हमें सिलेबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती, क्यों हमें नीड है सिलेबल्स की? वर्ड अच्छा खासा तो हम पढ़ रहे हैं, तो हमें सिलेबल्स जानने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इतने बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जिनको ईजिली रीड करने के लिए, ईजिली स्पेल करने के लिए, ईजिली उसको राइट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सिलेबल्स की। जो हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं कि बेटा वर्ड को जब पूछते हैं बच्चे, अच्छा मैम हमें नहीं आ रही है स्पेलिंग, किसकी नहीं आ रही है स्पेलिंग? मैम हमें ना कैपिटल की स्पेलिंग नहीं आ रही है, या हमें सेंटेंस की स्पेलिंग नहीं आ रही है, या हमें अल्फ़ाबेट्स की स्पेलिंग नहीं आ रही है। चलिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल एक और जो है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट लेते हैं। ओके, अब बच्चे कहते हैं कि मैम अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग नहीं आ रही है, हमें क्या करें? तो हम उनसे कहते हैं बेटा आप इसको सबसे पहले तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन करो इस वर्ड को और उसको प्रोनाउंस करो। आप प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो इसको? तो कहेंगे मैम अल्फ़ाबेट। कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो? अल्फ़ाबेट। ओके, अब ये अल्फ़ाबेट जो आप बोल रहे हो, ये हमने एक सिंगल वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और वो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला हमने वर्ड बोला है, पहला जो बोला है वो हमने बोला, पहला यूनिट जो बोला हमने अल बोला, दूसरा हमने बोला फा, और तीसरा हमने बोला बेट, अल्फ़ाबेट। ओके, तो ये 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया हमने, 3 यूनिट्स में जो डिवाइड किया, यही यूनिट्स क्या कहलाती हैं? सिलेबल्स कहलाते हैं। ओके, और कितने सिलेबल्स हो गए इस अल्फ़ाबेट में हमारे? तो मैम इसमें हो गए हमारे 3 सिलेबल्स। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि सिलेबल्स क्या है। सिलेबल्स है बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन विद इन अ वर्ड। एक वर्ड की बेसिक यूनिट, जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसकी बेसिक यूनिट, जैसे जैसे हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं उसकी बेसिक यूनिट जो होती है उसी को हम सिलेबल्स कहते हैं।
और ये हमें क्यों नीड होती है, इसकी नीड क्यों है हमें सिलेबस जानने की, ताकि हम एक बड़े बड़े वर्ड्स को स्मॉलर पीस में ब्रेक डाउन करके, यूनिट्स में ब्रेक डाउन करके ईजिली लिख सकें, पढ़ सकें, बोल सकें, ना हमें प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम आए, ना हमें राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आए, ना हमें रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आए। तो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है वर्ड्स के अंडर जानने की, किसको जानने की, सिलेबल्स को जानने की ज़रूरत होती है। अब हमने सिलेबस तो आपको समझा दिया, 2-4 एग्जाम्पल्स हम और लेंगे जिससे आप लोगों को ये सिलेबस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाँ, अब जब मैं आगे नेक्स्ट क्लास एक अलग से सिर्फ सिलेबल्स की लूँगी, जिसमें मैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के बारे में बताऊँगी, क्योंकि वो हायर क्लासेस के लिए है और वो एक अलग से मैं टॉपिक लेकर पूरा पढ़ाऊँगी जो आप लोगों को लिटरेरी डिवाइसेस में बहुत ईजिली मतलब वर्क करेगा। और वो समझ में आ गया तो आप लोगों को जो है पोएम में बहुत बार आता है कि कहाँ स्ट्रेस्ड है, कितने स्ट्रेस्ड हैं, कितने अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं यहाँ पे, तो वो आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा वहाँ से। फ़िलहाल कुछ एग्जाम्पल्स और जिससे हम समझेंगे कि सिलेबस क्या है और आप लोगों को बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सिलेबस समझ में आ गया तो समझ जाइए, वर्ड्स भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, टाइगर। अब मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे आप बता सकते हैं कि टाइगर में कितने सिलेबल्स हैं और हम इसको कैसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो टाइगर को सबसे पहले जितने यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, पहले आप लोगों को उसको बोलना है, तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा, प्रोनाउंस कीजिए, समझ में आ जाएगा। टाइगर, 2 यूनिट्स आ गए हमारे, इसके 2 पार्ट्स बन गए, एक तो टाई, दूसरा गर। ठीक है, तो कितने सिलेबल्स हो गए बेटा इसमें? इसमें हो गए हमारे पास 2 सिलेबल्स। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को बोलूंगी बताइए मुझे मैट, मैट में कितने सिलेबस है, तो आप मैट एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ये वर्ड ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है और सीधा हम इसको बोलते हैं, कितने सिलेबल हैं इसमें? सिंगल सिलेबल है। ओके, तो यहां से आप लोगों को आई होप कि वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा विद सिलेबल्स। वर्ड्स और सिलेबल्स आप लोगों को समझ में आ गया, तो अब हम आगे बढ़ेंगे सेंटेंसेस के लिए। ओके, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वर्ड्स आप ले लीजिए अपने पास, कॉपी में 10, 20, 30 वर्ड्स नोट कीजिए और उसको ब्रेक डाउन करके लिखिए और देखिए कितने सिलेबल्स उनमें हैं। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग मैक्सिमम वर्ड्स टाइप कीजिए और उनके मुझे सिलेबल्स बताइए, कितने कितने सिलेबल्स किसके हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम किससे, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा सेंटेंसेस। ओके, देखिए सेंटेंसेस भी इजी हैं, बोलते तो हैं आप लोग, सेंटेंसेस में ही बात करते हैं। क्या करते हैं? सेंटेंसेस में बात करते हैं हम एक डायलॉग है कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें आगे ये बोलता है कि हम सेंटेंसेस में बात करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या पढ़ेंगे? सेंटेंसेस। देखिए सेंटेंसेस में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है। ठीक है, सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। थोड़ी हिंदी भी आती है मुझे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश, हिंदी भी आती है थोड़ी बहुत। चलिए, सेंटेंस को हम कहते हैं, सेंटेंसेस को हम कहते हैं वाक्य कहते हैं। ओके, अब ये बनता कैसे है? आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंटेंसेस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताने से वो सेंटेंस नहीं बन जाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इसके साथ ये लिखना जरूरी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड in a systematic way or systematic manner
to give meaning. Okay, sentences are group of words arranged in a systematic manner to give meaning. जब ये फॉलो करते हैं हम, ये तब बनता है हमारा सेंटेंस. विदाउट, अगर इसमें से कुछ भी आप छोड़ते हैं तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है. अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ मैम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लिख सकते हैं, नहीं. क्यों नहीं लिख सकते? ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैं ऐसे भी लिख सकती हूं. अगर मैं लिखती हूं द इज कैट रनिंग. ओके, द इज कैट रनिंग, तो मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो लिखे हैं. देखिए कितने सारे वर्ड्स लिख दिए मैंने, इसमें लिखे हैं ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 1 2 3 4. लेकिन अब क्या गलती की है मैंने? जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है वो है अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. जो एक सिस्टमैटिक, एक तरीके से, एक सलीके से अरेंज किए हुए हों. और किस तरीके से? ताकि वो टू गिव मीनिंग, ताकि वो मीनिंग दे सकें, एक मतलब दे सकें. हमें इस तरीके से वर्ड्स को अरेंज करना है, यानी कि जब when group of words arranged in a systematic manner, किसके लिए? मीनिंगफुली, टू गिव मीनिंग, ताकि वो मीनिंग दे सके, तब हम उसे कहते हैं सेंटेंस. अब हम इसको घुमा फिरा के जब हम लिखेंगे सही के तरीके से, तो क्या लिखें? द कैट इज रनिंग. द कैट इज रनिंग मीन्स बिल्ली भाग रही है. अब यहां से मैंने सिस्टमैटिकली पहले सही तरीके से पहले द लिखा, फिर कैट लिखा, फिर इज लिखा, फिर रनिंग लिखा. द यानी हमारा आर्टिकल आ गया यहाँ पे, कैट नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, और रनिंग हमारा क्या हो गया? वर्ब. ठीक है, एक्शन वर्ड. अब मैम, अब एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी कि सेंटेंसेस को कंप्लीट पढ़ाने से पहले मैं चाहती थी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के बाद आप इजीली सेंटेंस बना पाएंगे. आपको ये पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है और कैसे लिखनी है. बट आज मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ सेंटेंसेस, तो थोड़ा तो मैं इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे ही दूंगी. ठीक है, बाकी रहा कंप्लीट पार्ट, इसके बताना, काइंड्स भी बता दूंगी. उसके बाद सेंटेंस को कैसे अरेंज किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है, वो सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगी. तो सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंसेस हैं जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के कुछ ग्रुप्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, एक साथ लाते हैं, कंबाइन करते हैं, लेकिन किस तरीके से? एक सिस्टमैटिक मैनर से, ताकि वो हमें एक मीनिंग दे सके, तभी हम उसको कहते हैं सेंटेंस. ओके, तभी वो कहलाता है एक सेंटेंस. अगर हम उसको सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया द इज कैट रनिंग, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया और तब उसने एक मीनिंग दिया, तो वो हमारा क्या कहलाने लगा? सेंटेंस कहलाने लगा. ओके, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोगों को. तो इसके आगे बढ़ते हैं, हम एक दो सेंटेंसेस लिखते हैं और उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में. इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिए. ठीक है, तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा. या वो जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जिसको आप सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, तो उसके बाद जो है एक सेंटेंस बनता है. उस तरह की प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं यहाँ भी करवाऊंगी आप लोगों को. इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि जो है आप लोग बिल्कुल पक्के हो जाए कि सेंटेंस बनाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. लेकिन वो सारी चीज़ें तब समझ में आएंगी कि हमें कौन सा नाउन कहाँ रखना है, हमें कहाँ प्लेस हो पाएगा, हमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, आर्टिकल हमें कहाँ रखना है. तो वो सारी चीज़ें तब पता चलेंगी जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ आर्टिकल्स को भी हम कंप्लीट करेंगे. तो आगे बढ़ने से पहले हम एक दो सेंटेंसेस बना लेते हैं. जैसे मैं अगर आप लोगों को देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बताती हूँ, आर प्लेइंग दे क्रिकेट. आर प्लेइंग दे क्रिकेट. तो अब एज ऑब्वियस ये मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं रखा है, तो जब
इसको बोलेंगे कि इज दिस अ सेंटेंस, तो आप लोग सीधा बोलेंगे नो दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ठीक है। इनकरेक्ट है ये, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं है, सिस्टमैटिक मैनर में इसे नहीं लिखा गया है, और ना ही ये कोई इस वजह से कोई सेंस दे रहा है, कोई मीनिंग दे रहा है, ये सेंसलेस हो रहा है। ओके, तो हम इसका जब हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नाउ इज दिस अ सेंटेंस? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, एब्सोल्युटली दिस इज अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि नाउ दिस इज अरेंज्ड, इट इज अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर से सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है मीनिंग देने के लिए, एक मीनिंग दे रहा है, एक सेंस दे रहा है ये, तो ये क्या कहलाता है, हमारा सेंटेंस कहलाता है। ओके, तो इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइएगा, ड्रॉ कीजिएगा, फ्रेम कीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंसेस से, सेंटेंसेस की काइंड्स को थोड़ा सा सिर्फ मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगी आप लोगों से कि काइंड्स कौन कौन सी हैं, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में उस काइंड्स को एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि काइंड्स कौन कौन सी हैं इसकी। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये ऑलरेडी पता होगा कि काइंड्स क्या हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नॉर्मली अगर आप लोगों से बोला जाए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस तो सबको पता है 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, बट मैं आप लोगों को 5 पढ़ाऊंगी, एक और है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। सबसे पहला जो है काइंड वो है हमारा डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लरेटिव सेंटेंसेस बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप नॉर्मली किसी के साथ पढ़ेंगे, किसी से पढ़ेंगे आप, तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ाया जाएगा डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बता दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली काइंड जो है वो है हमारी डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस के बाद नेक्स्ट काइंड जो हमारी है वो है, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड जो है वो है हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आज मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ओके, नाउ फिफ्थ, मैम फिफ्थ कौन सी है? फिफ्थ काइंड है आपकी, मैं यहां लिख देती हूं, फिफ्थ काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, आपको नाम से ही सारे सेंटेंसेस एक्सप्लेन हो जाएंगे कि ये कौन से हैं। जस्ट इंट्रो देती हूँ। डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, डेक्लरेटिव यानी जिसमें हम कोई बात डिक्लेयर कर रहे हैं, जब हम कोई बात बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो सेंटेंसेस कहलाते हैं हमारे डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपसे बताया कि फुल एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जस्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आप लोगों से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो पहला वर्ड है वो है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा ही होगा कि सुना होगा, जब किसी भी चोर को या किसी भी ऐसे क्रिमिनल को लिया जाता है तो पुलिस वाले जो है क्या करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं। इंटेरोगेट मीन्स होता है पूछताछ करना। पूछताछ मीन्स जब हम पूछताछ कर रहे हैं दैट मीन्स हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा कहलाता है? इंटेरोगेट मीन्स क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस, जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, थर्ड आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं इसमें सिंगल सेंटेंस नहीं, इसमें हमारे 3 तरह के सेंटेंसेस शामिल हैं। ओके,
कौन कौन से सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सजेशन होता है, सजेशन यानी एडवाइस जिसको कहते हैं हम। रिक्वेस्ट होती है, जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं उस तरह के सेंटेंस जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। एडवाइस या सजेशन, रिक्वेस्ट, या थर्ड होता है ऑर्डर। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि भैया ऐसा करना ही है आपको, ठीक है। स्कूल में मैक्सिमम टीचर्स जब ऑर्डर देते हैं आप लोगों को, और आज मैंने भी दिया है ऑर्डर कि आप लोगों को जो मैंने पिछला सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया उससे बहुत सारे वर्ड्स आप लोग तैयार करेंगे और डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, सॉरी नॉट डिस्क्रिप्शन, कमेंट में डालेंगे और उधर लिखेंगे कि आपने कितने वर्ड्स लिखे और कितने कितने उसके सिलेबल्स थे, ओके। या आप ये भी कर सकते हैं, कॉपी पे लिखिए, उसका क्लिक लीजिए और उसको फिर आप उसमें डाल दीजिए, मेरे क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में डालिए, कुछ ऐसा करके डालिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप फॉलो कर रहे हैं, आप क्लास देख रहे हैं और आप लोगों को समझ में भी आ रही है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सजेशन या एडवाइस, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में वो सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पे हम कोई सडन इमोशन हमारा जब हमारे जाहिर होता है उस टाइम जो हम सेंटेंस बोलते हैं वो सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। सडन इमोशन मीन्स अचानक निकलने वाले कोई चीज़ हम देखते हैं, कभी हम एकदम हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, कभी हम चीख पड़ते हैं जब आप देखते हैं कि हाँ भाई हमारे इंडियन बैट्समैन ने या सिक्सर मारा, तो आपका रिएक्शन कैसा होता है, या जब क्या सेंटेंस आप बोलते हैं उस टाइम किस तरह से रिएक्ट करके सेंटेंस बोलते हैं सरप्राइज होके, या जब आप देखते हैं कि किसने आउट कर दिया है किसी को तो आपका रिएक्शन क्या होता है। तो इसी तरह के बहुत सारे ऐसे रिएक्शन से जब हमारे अंदर से या कोई बहुत ब्यूटीफुल सीन सा नज़र आता है, सीनरी नज़र आती है, तो हम वहाँ पर अपना एकदम से मुंह खुलता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हमारे सडन इमोशंस को बाहर निकालते हैं वो होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए पहले क्या होता था, हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में ही विश जो होती थी किसी के लिए, जो हम विश करते थे या प्रे करते थे, तो वो चीज़ें हम इसी में डालते थे, या ब्लेसिंग्स देते थे तो हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में ही उसको शामिल करते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब उसके लिए सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि किसी भी तरह की विशेज़ हो, हमारी प्रेयर हो, किसी के लिए ब्लेसिंग्स हो, तो उसके लिए जो हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं वो किसके अंडर आती है? वो आती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंडर आते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये पूरे तरीके से पूरे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्लेन करूँगी और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आने वाला है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को समझ नहीं आई है, या आप चाहते हैं कि उसको और एक्सप्लेन किया जाए, या आप चाहते हैं कि उसको रिपीट किया जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट एक क्लास उसकी तरफ ध्यान दे सकूं और उसकी तरफ दोबारा उसको एक्सप्लेन कर सकूं। और मैं नहीं चाहती किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में रहे। जो भी मैं पढ़ाऊँ वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, एक और न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाह रही थी। तो ये चल रहा है, आई थिंक जून चल रहा है, मैं जुलाई से कोशिश करूँगी 1 जुलाई कि मैं 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करूँ, 11th क्लास का सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगी। तो वो मैं एक न्यूज़ चाहती थी आप लोगों तक पहुँचे, और आप लोग क्या चाहते हैं, कौन सी क्लास का मैं सिलेबस कवर करूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उस क्लास का सिलेबस भी इंग्लिश का आप लोगों को कवर कर दूँ एग्ज़ाम से पहले। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर फोकस कर सकूँ। तो ये थी आज की आप लोगों की क्लास। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए और देखिए क्या समझ में नहीं आया। ओके, टेक केयर, बाय।